सो हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज एलिमिनेशन इन क्वेश्चंस इन सीडीएस एनडीए। ठीक है। और मेनली हम टारगेट करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन को, क्योंकि काफ़ी हाई स्कोरिंग रहता है बोथ सीडीएस एंड एनडीए में। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस हम जो पेपर हुए हैं 2 साल 1 साल में, जो 4 पेपर हुए हैं सीडीएस के 1-2 एंड एनडीए के 1-2, उनको हम टारगेट करने वाले हैं। और सीखते हैं कैसे हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। और एक स्टूडेंट्स के परसेप्शन से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर सीधे पूछा है अपोजिट इन मीनिंग पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहले जब अपोजिट इन मीनिंग पूछा है तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में जैसे फेलिबल का मतलब हमें पता है, हम फ्रेल है, वीक होता है मान लीजिए, तो हम सीधे ये लगा के आ जाएंगे, बट ये गलत है। हमें यहाँ पर उल्टा बताना है। ठीक है। तो लेट्स शूट। ठीक है। जैसे ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फेलिबल। देखो, जब भी कभी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और यहाँ पर एक इसका मतलब पूछ लिया, एक वर्ड का मतलब पूछ लिया, तो ये बहुत इजी होता है, इसमें गेस वर्क करना बहुत इजी होता है, बिकॉज क्वेश्चन की टोन में भी डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन की टोन क्या है, जैसे मुझे यहाँ पर देख के पता चल रही है, आप बताइए देख के कि आपको यहाँ पर कैसी टोन पता चल रही है, पॉजिटिव या कि नेगेटिव। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फेलिबल। थोड़ा यहाँ पर अपना अपना इफेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज आपको करना पड़ेगा अगर आपको आर्मी में जाना है। ठीक है, सीडीएस एनडीए जाना है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके अंदर होना चाहिए। बताइए क्वेश्चन का मूड कैसा है। देखो, मैं बताता हूँ कैसे मैंने इसको डिकोड किया। जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं बोलूंगा ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फेलिबल, सपोज। ठीक है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फेलिबल। तो सपोज फेलिबल का मुझे पता चल रहा है कि देखो, हर एक इंसान परफेक्ट हो सकता है या फिर बेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। हर एक इंसान बैड हो सकता है, नहीं हो सकता। हर इंसान अच्छा ना बुरा कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब फेलिबल का एक नेगेटिव कनोटेशन है यहाँ पर, कि कुछ तो है जो सब इंसान होते हैं। ठीक है। कुछ तो होते हैं जो सब इंसान होते हैं, मतलब ऑल ह्यूमन बीइंग्स कुछ तो होते हैं। ठीक है। अच्छे नहीं लिविंग हो सकते, मतलब कुछ भी होते हैं। ये एक नेगेटिव कोनोटेशन है। लेकिन मुझे ऑप्शन में केवल एक ही पॉजिटिव कोनोटेशन देंगे, परफेक्ट। बाकी सब में नेगेटिव होने, जैसे मॉर्टल का मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। फ्रेल का मतलब होता है वीक। एरिंग का मतलब ये होता है, मतलब अगर मेरे को तुक्का मारना हो ना भाई, मैं यहाँ मारूंगा और मैं 4 नंबर ले जाऊंगा। ये होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज करना। अब देखो यहाँ पर हिज वर्ड्स वर वेग, मतलब आपको कुछ ना कुछ का मीनिंग पता होना चाहिए। और आप देखोगे ना, जब भी आपको एंटोनिम निकालने हो ना, तो 3 वर्ड्स के मीनिंग हमेशा सेम होंगे। 3 वर्ड के मीनिंग हमेशा सेम होते हैं, लगभग लगभग 90% ऑफ द केसेस में 3 वर्ड्स के मीनिंग हमेशा सेम होंगे। ठीक है। तो अब 3 वर्ड्स के मीनिंग हमेशा सेम होंगे, तो मुझे उससे थोड़ा आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई, मुझे ऐसा ही करना है। ठीक है। अब देखो, हिज वर्ड्स वर वेग। वेग है, कुछ चीज है वेग। अब मैं यहाँ ऑप्शन देखूंगा सबसे पहले। आइडेंटिकल। कभी भी आपने आइडेंटिकल वर्ड देखे, उससे बोला तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले, तो बंदा क्या होगा, परेशान हो जाएगा। यानी एक जैसे कैसे हो सकते हैं वर्ड्स। ठीक है। इम्परसेप्टिबल। देखो, परसेप्शन बोलते हैं ना, अब आपने अगर आर्मी में जाना चाहते हो तो परसेप्शन तो आपने सुना होगा ना, कुछ परसेप्शन करना। और इम्परसेप्शन मतलब कुछ परसीव ना कर पाना। देखो, कुछ आपको सिमिलर नहीं लग रहा है ये दोनों चीजें, कि भाई मतलब यहाँ भी मतलब कुछ ना परसीव हो पाना, कुछ मतलब समझ में ना आना, और यहाँ भी वही हो रहा है। तो इसका मतलब वेग मतलब का यहाँ पर कुछ एक नेगेटिव कोनोटेशन जा रहा है, नेगेटिव। लेकिन हमें तो बताना है इसका उल्टा। यानी वेग का उल्टा क्या हो सकता है, प्रिसाइज, मतलब एकदम सटीक। देखो, 2 क्वेश्चन में हमने तुक्का मार दिया, मतलब मैं पेपर में ऐसे ही करता। अब देखो यहाँ पर, देखो, शी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज कंसाइंशियसली। ठीक है। कंसाइंशियसली उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी। देखो, कुछ मतलब एक, मतलब अपनी ऑल हर ड्यूटीज कंसाइंशियसली। देखो, अब देखो क्वेश्चन में जाओ। मुझे नहीं पता एसडीओएस का मतलब छोड़ दिया मैंने। केयरलेस, केयरलेसली परफॉर्म कर सकती है। पेन स्टेकिंगली। अब यार इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा एलिमिनेट करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये काफी अच्छे वर्ड्स हैं, तो ये मैं नहीं रिकमेंड करूंगा वो करना। पर ऐसा होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2-3 वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। लाइक कंसाइज कंसाइंशियसली परफॉर्म करा है उसने। ठीक है। पेन्स टेकिंगली। ठीक है। यहाँ पर एलिमिनेशन यूज नहीं हो सकता है। इसका मतलब भी अच्छा होता है, इसका मतलब भी अच्छा होता है, और इसका मतलब भी अच्छा होता है। मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब भी अच्छा होता है, इसका मतलब भी अच्छा होता है, और इसका मतलब भी अच्छा होता है। इसी का मतलब खराब होता है केयरलेसली। ठीक है। एससीडीएस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। पेन्स टेकिंग का मतलब जो बहुत हार्ड वर्क करके चीज आप अचीव करते हो। स्कर्पुलस का मतलब भी ऑनेस्ट होता है। स्कर्पुलस मतलब ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन यही यूज हो सकता था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्क पे। इंसिडेंटल। ठीक है। अब देखो, मतलब कुछ तो चीज है ये। ठीक है।
इंसिडेंटल मतलब हो गया, दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू द वर्क ऑफ फायर फाइटर। एडवेंटिटियस, सरपेंडिटी, सब्सिडियरी, क्या हो सकता है इसका मतलब? देखो, इस क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन यूज नहीं हो सकता है, बट अगर थोड़ा सा आपके पास दिमाग है, देखो, इंसिडेंटल का मतलब हो सकता है बहुत, इट्स इंसिडेंटल वर्क, मतलब असेंशियल, इसका मतलब असेंशियल होता है। इसका मतलब सब्सिडरी भी होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है एलिमिनेशन यूज करना, बट थोड़ा सा अगर आपको, आपने ज़्यादा पढ़ा है, मैं तो कम पढ़ो वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो उनको जरूरत क्या है, ठीक है। और इसका एडवेंटिटियस का मतलब भी बहुत यूजफुल होता है। इन तीनों का मतलब एक ही है। एक सेरेंडिपिटी का मतलब होता है द थिंग्स विच आर हैपेंड बाय चांस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन में तो यूज हो रहा था ना, दो क्वेश्चन में नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। आई थिंक इसमें यूज हो सकता है। अगर देखो, मतलब आपने दो तीन वर्ड्स पढ़े हैं जो बहुत इजी है, जैसे शी इज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल टू द पुअर। डिसडेनफुल टू द पुअर मतलब, डिसडेनफुल कुछ लग रहा है, गंदा सा वर्ड लग रहा है, गंदा सा नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव वर्ड ही आंसर हो सकता है। पॉजिटिव वर्ड, देखो, डिराइजिव का मतलब, अगर आपने पढ़ा है, जो मैं, अगर बंदे पढ़े हुए आ रहे हैं यहाँ पर, अगर डिराइजिव का मतलब आपको पता है क्या होता है, मॉकिंग करना, किसी की मॉकिंग करना, मॉक करना किसी को, स्नीयर करना, जाइब करना किसी को, ठीक है। सुपरसीलियस का मतलब भी घमंडी होता है, इंसोलेंट का मतलब भी रूड होता है, लेकिन रेवरेंशियल का मतलब होता है ना, किसी को रिस्पेक्ट की नजरों से देखना। तो हमने देखा कि दो क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन लगा पाए, तो हम 8 नंबर यहाँ गेन कर पाते। लेट्स मूव टू अहेड। एक लास्ट में भी शायद इसमें है कि एंटोनिम सिनोनिम दोनों आते हैं ना, तो ये रहे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, वाह, ठीक है। यहाँ पर क्या बताना है हमें, नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है, ठीक है। The sages and seers have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusory traps। मतलब कॉशन करना, किसी को वॉर्न करना, कॉशन मतलब क्या होता है, कॉशन, किसी को वॉर्न करना, ठीक है, वॉर्न करना। अब देखो, यहाँ तो वॉर्न ऑलरेडी, मतलब ये तो बहुत इजी वर्ड है, ऑब्वियसली यहाँ पर वॉर्न आ जाएगा, तो इसमें हम दिमाग खराब नहीं करेंगे हम अपना, ठीक है। अब देखो, द ऑफिस रिपोर्टेड द डिटेल्स ऑफ द मिशन इन अ मोनोटोनस मैनर, मोनोटोनस मैनर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर मान लो मैं मोनोटोनस का मतलब, सपोज मैं मोनोटोनस का मान रहा हूँ कि हैप्पी होता है, मान लो, सपोज मैंने माना मोनोटोनस का मतलब हैप्पी होता है, तो देखो हैप्पी के दो मीनिंग नहीं हो गए, हैप्पी और एंथुसियास्टिक, क्या एक वर्ड के दो आंसर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो हैप्पी और एंथुसियास्टिक एक साथ आ गए, तो अब मैं क्या करूंगा, यानी मेरे, इसका मतलब ये एक वर्ड है नहीं, इसका मोनोटोनस का मतलब हैप्पी नहीं होता है, इसका मतलब कुछ अलग होता है, कुछ गलत तरीके से, मतलब कुछ एक नेगेटिव वर्ड है, और मुझे एक नेगेटिव वर्ड ही चाहिए यहाँ पर, और दो नेगेटिव वर्ड है, डल और डिस्टर्ब्ड। क्या कोई मतलब, डिस्टर्ब्ड, वैसे डिस्टर्ब्ड कोई मैनर होता है क्या? आई डोंट थिंक कि मतलब डिस्टर्ब्ड कोई मैनर होता है। एक मैनर होता है कि या तो बहुत उत्साह के साथ बताएगा, या बहुत मतलब बताएगा बहुत डल वे से, बहुत एक वीक तरीके से बताएगा, बोरिंग तरीके से बताएगा। तो मोनोटोनस का मतलब अगर मैं लगाऊंगा तो डल लगाऊंगा, मैं डिस्टर्ब्ड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि डिस्टर्ब्ड कोई मैनर नहीं होता है ना, डिस्टर्ब्ड मैनर, डिस्टर्ब्ड एक स्टेट है, अवस्था है, स्टेटिव वर्ब है एक, ठीक है। स्टेट है, इट्स अ स्टेट, डिस्टर्ब्ड स्टेट मतलब उसकी डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट डिस्टर्ब्ड है। लेकिन अगर रिपोर्ट कर रहा है कोई मिशन को, तो डल वे से कर रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला वर्ड, इल्यूसिव। तो देखो, देर आर मेनी इल्यूसिव क्वेश्चंस इन फिलोसफी। अगर आपको फिलोसफी पता है, मतलब किसी की विचारधारा, किसी का जो सोचता है, वो फिलोसफी उसे कहते हैं। अगर फिलोसफी में क्या होता है, मतलब चीजें, अगर कोई सोच रहा है, बहुत सारी चीजें सोच रहा है, इल्यूसिव है वो, मतलब इल्यूसिव ऐसी चीज हो रही है, मेनी इल्यूसिव क्वेश्चंस इन फिलोसफी। इल्यूसिव मतलब जिनका आंसर नहीं मिल सकता है, विच इज डिफिकल्ट टू आंसर, डिफिकल्ट टू आंसर। इतना मुझे पता है, मैंने इस क्वेश्चन के टोन से बता दिया कि इसका मतलब क्या होगा। अब देखो, क्लियर, क्लियर क्वेश्चंस इन फिलोसफी कैसे हो सकता है? क्लियर क्वेश्चंस मेनी है भाई फिलोसफी, देयर आर लॉट ऑफ थिंकर्स, मार्क्स, ठीक है, और एवरीवन हैज अ ग्रेट फिलोसफी, ठीक है। और बेफलिंग, आपकी भी फिलोसफी की। अब बेफलिंग का मतलब मुझे नहीं पता है, सपोज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पैरामाउंट, मतलब पैरामाउंट फिल्म प्रोडक्शन आपने सुना है, पैरामाउंट करके कुछ होता है एक। ट्रुथफुल क्वेश्चंस इन फिलोसफी, ऐसा थोड़ी होता है हर फिलोसफी में, फिलोसफिकल बंदा हर चीज ट्रुथफुल तरीके से थोड़ी बोलता है। तो पैरामाउंट का मतलब होता है बहुत उच्च कोटि का, उच्च कोटि के क्वेश्चंस, पैरामाउंट, ठीक है। लेकिन एक ही यहाँ पर अजीब सा जो पैटर्न है मुझे दिख रहा है, बेफलिंग। इसका मतलब ये होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, फ्लमॉक्स, ठीक है, फ्लमॉक्स, नॉन प्लस्ड। भाई देखो, ये कुछ भी वर्ड आ सकता है वहां पर, कन्फाउंडेड, फाउंडेड, फ्लेबरगास्टेड, फ्लेबरगास्टेड, ठीक है। तो मैंने देखो दो क्वेश्चन में यहाँ फिर से तुक्का लगा दिया है,
अब देखो मेमोथ, क्लीनिंग दिस मैस इज अ मेमोथ टास्क। मेमोथ मतलब क्या? मेमोथ मतलब क्या? देखो, क्या इजी हो सकता है क्या? क्लीनिंग आप करते हो अपने घर की, क्या इजी टास्क होता है वो? दिस मेस कह रहा है उल्टा। मेस का मतलब जिस गंदगी को साफ करना। बहुत ही ममोथ, और मेमोथ क्या होते थे? बड़े बड़े एलिफेंट होते थे बहुत, जो पुराने जमाने में, द आइस एज के टाइम पे। इसको कहते हैं प्लीटोसीन एज। ठीक है। नहीं, प्लीटोसीन या फिर हेलो क्या थी यार, प्लीटोसीन ही थी शायद। ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट होते थे, मेमोथ कहते थे इनको। बहुत बड़े एलिफेंट होते थे, इतनी बड़ी टस्क होती थी इनकी। क्या ड्राइंग है मेरी, ये कान है इनकी। ठीक है। तो इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। तो ह्यूज मतलब सबसे बड़ा। तो ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट टास्क, इजी टास्क, क्विक टास्क। भाई एलिमिनेशन देखो क्या बढ़िया लगा। 4 नंबर यहाँ गेन कर लिए आपने, 4 नंबर यहाँ गेन कर लिए, 4 नंबर यहाँ गेन कर लिए, 12 और पीछे 8 करे थे, 20 नंबर। अब देखो यहाँ पर देखो, द पुलिस डिपार्टमेंट इमेज वॉज टार्निश्ड आफ्टर अ हाई प्रोफाइल। मतलब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इतना बढ़िया, अगर जिसको नहीं भी आता ना वो भी इस क्वेश्चन को वो करेगा, अच्छे से करेगा। देखो, द पुलिस डिपार्टमेंट इमेज, मतलब पुलिस जो डिपार्टमेंट थी उसकी इमेज क्या होगी? टार्निश हो गई। टार्निश का मतलब हो गया आफ्टर हाई प्रोफाइल मर्डर। मान लेते हैं कि किसी का मर्डर हो गया, बहुत ही हाई प्रोफाइल का मतलब, जैसे मान लीजिए सलमान खान को निपटा दिया, या फिर किसी को निपटा दिया, किसी ने खान को निपटा दिया सपोज। तो इतने हाई प्रोफाइल की अगर मर्डर होगा पुलिस की निगरानी में, तो क्या होगा? देखो किसी को मैं मार नहीं रहा हूँ, सपोज चलो यार किसी हाई प्रोफाइल बंदे का मर्डर हो गया, मान ले दाऊद इब्राहिम का मर्डर हो गया सपोज, वो तो चलो बढ़िया ही होगा। तो ठीक है, हाई प्रोफाइल बंदे का मर्डर हुआ है, तो क्या होगा? आपकी उस तो पुलिस डिपार्टमेंट की क्या इज्जत रहेगी, या फिर उनकी बेइज्जती होगी? बेइज्जती होगी ऑब्वियसली। ठीक है, उनका उपहास होगा, रिडिक्यूल किया जाएगा उनको, वो कंडेम किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनहेंस हो सकता है क्या? उनकी इमेज बढ़ जाएगी, डिलीट करो। रीस्टोर हो सकती है क्या? उनकी इमेज खराब थी और रिस्टोर हो गई, नहीं। असाइन हुई है क्या उनकी इमेज? नहीं। टेंटेड हुई है, टेंटेड, टेंट लगना, धब्बा, डिसग्रेस कहते हैं इसको, ब्लैक शीप कहते हैं। ब्लैक शीप एक मीडियम है, मैंने हर चीज पढ़ाई है अपने प्रीवियस वीडियोस में। ब्लैक शीप। ठीक है, यहाँ पर लगाया मैंने क्या? तुक्का। ठीक है, मैंने एलिमिनेट करे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंटोनिम्स है फिर से। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छे से हम इनको क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपका काम तो वैसे भी इजी हो चुका है जब से ये पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, सीधे डिप्लोरेबल दिखाएगा। अब भाई डिप्लोरेबल का क्या मतलब होगा यार, हमें क्या पता। हमारे पास कोई वो थोड़ी था, बट सेंटेंस के आने से एक मतलब एक वो क्रिएट हो गया इसमें। अब देखो चल लिया ना वीडियो, चलो ठीक है। मोहन वॉज लिविंग इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। डिप्लोरेबल का मतलब हो गया कुछ, मतलब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं देखूं, थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब देखो अगर बच्चों ने पढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है। और डिप्लोरेबल कंडीशन देखो है, तो पहली बात तो नेगेटिव वर्ड। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। देखो अगर बंदे ने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो तब जाके वो उस क्वेश्चन को कर सकता है, अगर अदरवाइज वो उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, क्योंकि डिप्लोरेबल देखो थोड़े सारे वर्ड बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर। ठीक है, एक अगर मैं इसमें दिखाऊं, अगर आपको कोई मतलब पता होगा, मेरे हिसाब से कमेंडेबल का मतलब पता होगा, बट कमेंडेबल टास्क कहते हैं, बढ़िया टास्क, लॉडेबल, LAUDA, लॉडेबल टास्क भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर वैसे यही है, क्योंकि इन सबका जो मीनिंग होता है ना, डिस्पाइज करना किसी को, अगर आपने पढ़ा है तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें नहीं लग सकता। क्योंकि आपको लगेगा रिप्रिहेंसिबल का मतलब भी, रिप्रिहेंसिबल का मतलब भी होता है किसी का शायद रिप्रिहेंस मतलब बहुत गंदे तरीके से, मतलब कोई नेगेटिव वर्ड ही होता है रिप्रिहेंसिबल, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में वो मूव करते हैं। दिस एक्सरसाइज विल काउंटर एक्ट, देखो ये है ना चीजें, दीज एक्सरसाइज विल काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। एक्सरसाइज से स्ट्रेस एंड टेंशन, देखो ऐसा वर्ड होना चाहिए जो काउंटर एक्ट, मतलब इसके अपोजिट, काउंटर एक्ट कर रहा है कुछ, वो कर रहा है। ठीक है, काउंटर एक्ट कर रहा है। तो देखो, अब देखो फॉइल का मतलब तो चलो माने नहीं पता, थ्रॉट का मतलब कॉन्ट्रावीन करना, स्टॉप करना, कॉन्ट्रासेप्टिव से कॉन्ट्रावीन करना, स्टॉप करना। तो काउंटर एक्ट का मतलब भी स्टॉप करना होता है, इसका मतलब भी स्टॉप करना होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू, मतलब वो, लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं, अगर उनको एग्जैजरबेट का मतलब पता है, एग्जैजरबेट का मतलब होता है किसी चीज को और बढ़ जाना, किसी की वृद्धि हो जाना किसी चीज में, तो इसमें एलिमिनेशन नहीं लग सकता। बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, फॉइल का मतलब होता है प्लान का, फॉइल और प्लान मतलब खत्म हो जाना, फेल हो जाना, फॉइल का मतलब है फेल। ठीक है, थॉट का मतलब होता है तो किसी को डराना धमकाना। तो ये सारे मीनिंग एक ही जैसे हैं। देखो 3 मीनिंग आपको एक जैसे मिल जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में। देखो अब देखो यहाँ पर देखो,
ठीक है। अब मुझे अपोजिट वर्ड बताना है, सपोज परजीवर, ये वगैरह, यू हैव टू परजीवर इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। परजीवरेंस, विथ होल्ड मतलब लगे रहना चीजों में, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको परसिस्टेंस करना है। देखो, अब देखो कितने ये इसमें लग सकता है एलिमिनेशन, ये तो वैसे भी इजी क्वेश्चन है। इसका अपोजिट बताना है तो गिव अप हो जाएगा, क्योंकि परसिस्टेंस बोले ना, परसिस्टेंस, कैरी ऑन करना, कुछ चीजें लगातार करते रहना, स्टैंड फॉर्म मतलब खड़े रहो, अड़े रहो, ठीक है, अड़े रहो, तो तब होता है। तो परजीवर करना डिफिकल्ट है, तो इसमें लग सकता है। आप देखो ये, हाँ ये इसमें थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि देखो, अब देखो, दिस न्यू कलर स्कीम इज हिडियस, देयर न्यू कलर में हिडियस। हिडियस का मतलब होता है, अगर आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग पता है हिडियस का, तो कुछ गंदा होता है, मतलब जिसमें घिनौना टाइप का। हिडियस मतलब जिसमें कुछ डिसेप्शन की भावना हो, गद्दारी की भावना हो, ठीक है, या फिर कुछ गंदा हो। तो यहाँ पर देखो, अपेलिंग का मतलब होता है, बहुत इजी वर्ड है, अपेलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, हॉरिफाइंग। ग्रोटेस्क का मतलब ये होता है। लेकिन एक अच्छा वर्ड मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, केवल एक ब्यूटीफुल, एक अच्छा वर्ड दिख रहा है, तो मैं ब्यूटीफुल पे तुक्का मारूंगा। जो अच्छा वर्ड दिखेगा मैं उस पे तुक्का मारूंगा, क्योंकि मुझे दिख गया कि हिडियस कुछ तो है। देयर न्यू कलर स्कीम इज हिडियस, नाम से ही पता चल रहा है कुछ इंसीडियस है, कुछ तो डिसेप्शन है यहाँ पर, कुछ तो स्विंडल करने की हुई है। स्विंडल, डिसीव का मतलब स्विंडल होता है, हुडविंक होता है, हुडविंक, ठीक है, हुडविंक, ये चीज है, ठीक है। मैकैबरे का मतलब भी गंदा होता है, ठीक है। अब देखो, स्क्वेंडर करना है, एवरीवेयर दे गो दे स्क्वेंडर देयर अर्निंग, कुछ तो हो रहा है, मतलब ना स्क्वेंडर का मतलब कुछ तो ये कर रहे हैं। अब मैं इसमें देखूंगा, स्क्वेंडर कर रहे हैं मतलब कुछ उड़ा रहे हैं, मतलब जहां जाते हैं वहां पैसे उड़ा रहे हैं। और देखो कुछ अच्छा वर्ड होगा इसमें, अच्छा वर्ड मुझे एक मैनेज दिख रहा है बस यहाँ पर, तो मैं इसको तुक्का सीधे मैनेज लगाऊंगा, क्योंकि स्क्वेंडर का मतलब ही खर्च करना होता है, एक्स्ट्रावेगेंस, प्रोडिगल, ठीक है। और जो भी है ये सब इसका मतलब ये होता है, ठीक है। हाँ, और मेरे को इनका कोई मतलब नहीं है क्या है इसका मतलब, मुझे कोई इनसे मीनिंग नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छा वर्ड दिख गया यहाँ पर, मैंने लगा दिया। तो मैंने देखा यहाँ भी दो क्वेश्चनों में, मतलब तीन क्वेश्चनों में, ये 12 नंबर यहाँ पर आ गए आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। कहाँ है भाई, है कि नहीं है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर मुझे नियरेस्ट इन मीनिंग देखना है। द किंग सन वॉज बेनिश्ड ड्यू टू पॉलिटिकल राइवलरी, कुछ पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से उसको बेनिश कर दिया गया, ये भी वर्ड हमने पढ़ा है हमारे जो इंटेंस मैराथन सीरीज हमने एंड वो कैप की करी थी, तो बेनिश का मतलब भी हमने करा है। देखो, बेनिश हो गया है, कुछ गलत वर्ड है, तो कॉल्ड बैक होगा क्या, नहीं तो। एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं तो। नोटिफाई करेंगे क्या, नहीं तो। डिपोर्ट करेंगे उसको भाई। बैनिश मतलब निष्कासित कर दिया है उसको, देश निकाला देती है, देश निकाला, समझे। कितने मिनट की हो गई है, ठीक है। देश निकाला दे दिया उसको भाई। तो यहाँ पर एक नॉर्मल अगर बंदा है, थोड़ा दिमाग जिसका थोड़ा तेज चलता है, वो यही सोचेगा कि बैनिश एक गलत वर्ड है, लेकिन एक अच्छा वर्ड यहाँ पर, जो ये तीनों देखो अच्छे वर्ड है, एक ही नेगेटिव सा होता है, डिपोर्ट करना किसी को, ठीक है। अब देखो, डेजलिंग परफॉर्मेंस, ही गेव अ डेजलिंग परफॉर्मेंस, क्या बढ़िया लग रहा है, डेजलिंग, वाह, मजेदार परफॉर्मेंस दिया है। यानी इसका मतलब एक नेगेटिव वर्ड मुझे यहाँ ढूंढना है भाई। नहीं नहीं, सॉरी, सॉरी सॉरी, एक ब्रिलियंट, मतलब ये बहुत अच्छा वर्ड ढूंढना है मुझे। देखो, पथेटिक क्या होता है, और गंदा, ब्रिलियंट वर्ड, देखो ये एक ही अच्छा वर्ड है यहाँ पर, अच्छा वर्ड ढूंढो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, फाइंड पॉजिटिव वर्ड्स, एक ही पॉजिटिव वर्ड। डिसमल का मतलब ये होता है बहुत ही गंदा, डिसमल मतलब किसी को रिजेक्ट करना। प्यूराइल का मतलब भी होता है गंदा। अब देखो, शी रीबफ्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखो, रीबफ्ड ऑल सजेशन फ्रॉम मतलब रिबफ करना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, ठीक है। ही डिसओन्ड मतलब डिसओन करना, किसी चीज को छोड़ना। एक्सेप्ट करेगा नहीं, अलाउ करेगा नहीं, क्वेश्चन करेगा नहीं, अबेंडन मेरे भाई, अबेंडन, ठीक है। द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब पब्लिक क्या थी, होपफुल थी क्या, मतलब स्केप्टिकल, क्या लग रहा है, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए हम क्या सोचते हैं, जब भी हम गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है हम सोचते हैं यार ये इम्प्लीमेंट कब होगी, ये क्या होगी, ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या ये झूठ तो नहीं है, क्या ये वोट बैंक खींचने के लिए तो नहीं है, क्या ये फ्री बीज तो नहीं है। यानी हम क्या होपफुल होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी से, एक्सपेक्ट करते हैं क्या हम उससे, हम होते हैं डाउटफुल। हमें डाउट होता है कि क्या होगा कि नहीं, एंशियस तो मतलब नर्वस, क्या बम थोड़ी फोड़ रही है गवर्नमेंट कि हम एंशियस हो जाएंगे। वी आर डाउटफुल कि कुछ होगा कि नहीं होगा। तो देखो, हमने कितने सारे क्वेश्चन इसमें, तो हमने इस क्वेश्चन को छोड़ के चार के चार क्वेश्चन में गैस मारा है, आपके 16 नंबर बढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आप गैस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा, सीडीएस के थोड़े लंबे क्वेश्चन है यार, बड़ा लेंदी टास्क हो जाता है, ठीक है। देखो, वर्ड मीनिंग ऐसा सीडीएस एनडीए कुछ नहीं है, सब में बराबर इक्विवोकल कितनी बार एनडीए में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखो,
अब है इक्वी कोई वर्ड है इक्वी, मतलब इसका मुझे क्या बताना है, नियरेस्ट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग बताना है, ठीक है, अपोजिट मीनिंग बताना है मुझे इसका। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो देखो अपोजिट बताना है। ये देखो इक्वी यहाँ आया था, ये शायद पीछे भी वर्ड आया था किसी एनडीए वगैरह में, मेरे को जितना याद रखा है आ रहा है, इक्वी करके कुछ तो वर्ड आया था, देखो कितना मीनिंग है, फेलिबल, वेग, ये देखो ऑब्सक्योर, इम्परसेप्टिबल, इक्वी ही है इसका मतलब भी, देखो उसके जो सिनोनिम्स है, जो हमने मैराथन सीरीज करी है उनमें इसके भी सिनोनिम देखे, तो देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पर हमने पढ़ा है इक्विवोकल का मतलब क्या है, ऑब्सक्योर है, एम्बिगुअस है, वेग है, एक अच्छा वर्ड क्या है, द लीडर्स व्यूज वर इक्विवोकल ऑन द कंटेंशियस इशू, मतलब कुछ एक विवाद वाला स्थिति थी, तो उसके जो लीडर्स के व्यूज थे वो इधर भी थे इधर भी थे, मतलब इक्विवोकल थे, मतलब क्लियर नहीं थे। तो एक ही जगह ऑप्शन है क्लियर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एक नंबर यहाँ पर। द authorities interacted with a group of mutinous student, mutiny बोलते हैं ना, mutiny, the revolt of 1857 was a mutiny that was created by Mangal Pandey when he refused to uh, use the infield rifle, ठीक है। तो म्यूटिनियस मतलब कुछ एक लड़ाकू वाला चीज, मतलब ये गंदा लड़ाकू टाइप का, तो ओबीडियंट थे वो, इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट मतलब मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुझे, अनरूली, कॉन्टूमेशियस, ठीक है, सेडिशियस, सेडिशन बोलते हैं ना, द सेडिशन के जुल्म में इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, सेडिशन मतलब राजद्रोह कहते हैं सेडिशन को, ठीक है। अब देखो म्यूटिनियस बेलिजरेंट दोनों आपस में सिनोनिम है, देखो दोनों सिनोनिम है आपस में। अब देखो बेलिजरेंट मतलब कुछ एक गंदा, गंदा वर्ड है, मुझे ये थोड़ा इसमें डिफिकल्ट है, आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आपको एमिएबल का मतलब पता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तब, ठीक है। एमिएबल का अगर आपको मतलब पता है, और एमिएबल के अगर हम सिनोनिम देखें तो अमिटी होता है, फ्रेंडली होता है, एमिकेबल होता है, ठीक है। अब देखते हैं इफ्यूजिव इन हिज प्रेज, ही वाज इफ्यूजिव इन हिज प्रेज, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। आपको यहाँ भी 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इनिक्यूटस, ही वाज ऑफन बीइंग इनिक्यूटस इन हिज कंडक्ट, एक्यूज, देखो एक्यूज क्या आ रहा है, मतलब कुछ एक गंदा वर्ड होगा, इनिक्यूटस, गंदा वर्ड होगा, देखो मेरे को पता नहीं है इनका मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे पता है वर्चुअस का मतलब मुझे पता है वाइस, मैं सीधे लगाऊंगा इस पे तुक्का, ठीक है, सीधे इस पे तुक्का लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इनिक्विटस कुछ एक गंदा वर्ड है, एक्यूज किया जा रहा है ना, एक्यूज किसी गंदी चीज के लिए तो किया जाएगा, लेकिन वर्चुअस तो भाई एक अच्छा चीज है, और बाकी सब एक गंदी चीज है। प्रिपोस्टरस का मतलब होता है रूड, रिवोल्टिंग का मतलब होता है रिवोल्ट करने वाला, एक्सीक्रेबल का मतलब मुझे पता नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं भाई, आई कैन नॉट स्पून फीड यू एवरी टाइम। देखो वर्किंग इन डिम लाइट, आई इश्यूज सच एज ग्लोव, जब हम जो छोटी जो मंद लाइट में पढ़ते हैं, काफी कम निट्स वाली लाइट में पढ़ते हैं, वैसे 300 निट्स चाहिए होती है शायद लर्निंग के लिए, reading के लिए, या फिर 600 निट्स चाहिए होती है, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है, वर्किंग इन डिम लाइट आई इश्यूज, ठीक है, सच एज ग्लोमा, कुछ तो हो रहा है ना डिम लाइट में, आई इश्यूज क्या होंगे, बढ़ेंगे ऑब्वियसली, तभी तो पेरेंट्स लाइट के लिए काफी करते हैं, स्टडी इन लाइट बोलते हैं, यानी कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, ठीक है। और मुझे क्या बताना है यहाँ पर, अपोजिट बताना है, कुछ बढ़ेगा, तो देखो एलिमिनेट, इरेडिकेट करेगा, ठीक है। इसमें क्या बताना है, नियरेस्ट बताना है, अपोजिट बताना है, कंट्रीब्यूट, प्रेसिपिटेट, इरेडिकेट तो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट भी खत्म करना होता है, लेकिन इसमें एलिमिनेट आ जाएगा, थोड़ा सा इजी वर्ड है, एलिमिनेट यहाँ आएगा, या फिर कंट्रीब्यूट्स आई इश्यूज तो नहीं होगा, इसका अपोजिट बताना है, ठीक है। ही ओन्स सेवरल, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है गेस करना, ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार एज ए स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, अदरवाइज इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपको एक दो का मीनिंग भी पता है, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ही ओन्स सेवरल स्पोर्ट्स कार्ड एंड हैज ए डैश लाइफस्टाइल, यार थोड़ा यहाँ पर ऑपुलेंस आपको अगर पता है, ऑपुलेंस होता है इसका मतलब, ठीक है चलो छोड़िए, ये तो छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये देखते हैं, शी सफर्ड डैश पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी, देखो जब लेग इंजरी होगी तो बहुत दर्द होगा, गजब दर्द होगा, गजब दर्द होगा, तो हर्टिंग तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्सक्रूशिएटिंग सही हो जाएगा, प्रोट्रैक्ट करना, प्रोट्रैक्टिंग क्या होता है यार, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि इस वर्ड को प्रोट्रैक्ट करना, मतलब कुछ मेरे हिसाब से प्रोट्रैक्टिंग का मतलब कुछ लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम हुई, तो यहाँ पर क्या हो सकता है इसका मतलब, शी सफर्ड हर्टिंग पेन बिकॉज ऑफ द, एक्सक्रूशिएटिंग भी बहुत होगा, कंज्यूमिंग पेन क्या होता है भाई ये, प्रोट्रैक्टिंग मतलब जो बहुत लंबे समय तक चले, एक्सक्रूशिएटिंग, हर्टिंग, यार इसका मतलब यही हो सकता है, या तो पता नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसको आंसर करना,
हाँ, अगले क्वेश्चंस में चले। अगर इसमें है तो कुछ, तो देखो इस हिसाब से मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि कैसे हो सकता है ये। एंड होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी बहुत लंबा लेक्चर मेरे को लेना नहीं का मन नहीं है। ठीक है। अम, और है भी नहीं है। अच्छा है तो सही है। नहीं नहीं। अच्छा समझ में, इसमें तो काफ़ी लंबे आते हैं ना वर्ड्स। इजी है, ठीक है। देखो कैंटाकरस, देखो लड़ने वाले कितने मीनिंग आ रहे हैं यहाँ पर। देखो इल टेम्पर्ड, परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं एलिमिनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।